हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है देवेंद्र राज और आप देख रहे हैं टारगेट विद चैलेंज। आपकी अपनी चैनल पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि 12th आपने पास आउट कर लिया है, इंटर पास आप हो चुके हैं, वो भी मैथ से पास हुए हैं। तो अब आगे आप क्या करें? बहुत सारे रिलेटिव, बहुत सारे दोस्तों के कॉल्स, मैसेज, सब लोगों ने बोला सर कि इंटर के बाद हम मैथ से पास आउट हो चुके हैं, परसेंटेज भी अच्छी है, अब हम आगे क्या करें? हमें कुछ गाइडेंस दीजिए। तो मैं आपको मैथ के बहुत सारे कोर्सेस, बहुत सारे प्लेसमेंट जॉब से रिलेटेड कोर्सेस लेके आया हूं। आप उसमें एक एक करके बारी बारी से मैं डिस्क्राइब करता जाऊंगा, आप देखते जाइए। जो चॉइस के हिसाब से हो आप अपने कर लीजिएगा और हमेशा मन की सुनिएगा, क्योंकि एक सही रणनीति, एक सही मार्ग और सही चुनाव ही इंसान को सफलता के करीब पहुंचाता है। तो आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव एकदम सिलेक्टेड करें, सही तरीके से करें। आगे के लिए मैं खड़ा हूं। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं और अच्छी तरह से डिटेल्स बनाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि आपने मैथ के साथ इंटर क्रॉस आउट कर लिया है, अब हम क्या करें? तो पहला ऑप्शन सबसे पहले आता है कि आप बीएससी कर सकते हैं मैथ से। बीएससी के बाद एमएससी, इसके बाद आपका नेट है, इसके बाद पीएचडी। बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन फिलहाल आप इंटर की मैथ की बात कर रहे हैं तो आप फिलहाल बीएससी कर सकते हैं। और बहुत अच्छा स्कोप भी है बीएससी के बाद। आप बीटीसी और तमाम कोर्स है, वो अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इंटर के बाद बीएससी ही कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन पे आता है आप बीटेक कर सकते हैं। बीटेक होता है 4 ईयर का कोर्स होता है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट जॉब है। आप जानते ही हैं कि बीटेक वालों की डिमांड कितनी है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में उनके लिए ऑफर्स रहते हैं, अच्छे प्लेसमेंट जॉब है, सोसाइटी में उनका अच्छा नाम होता है, बहुत गुड कैरियर है। थर्ड ऑप्शन पे आता है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक आप पॉलिटेक्निक करने के बाद आप जेई बन सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा आपका कैरियर भी है। गवर्नमेंट एग्जाम भी कंडक्ट कराती रहती है, जेई की रिक्वायरमेंट भी आती रहती है। तो आप पॉलिटेक्निक करने के बाद एक कंपनी में भी आप प्लेसमेंट जॉब भी पा सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है आपका बीसीए। बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है इसका बीसीए। और बीसीए के बाद आप करने के बाद आपका कंप्यूटर में बहुत अच्छी बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो जाती है। बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों में कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत डिमांड भी रहती है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट जॉब भी रहते हैं। आप जानते ही हैं कि कितना डिमांड है इस समय। तो आप बीसीए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी बीबीए। बीबीए कर सकते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप बीबीए कर सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत अच्छा स्कोप है। और आपके साथ एक अच्छी प्लेसमेंट जॉब के भी बहुत सारे ऑप्शन भी रहते हैं। बीसीए तो आप कर ही सकते हैं। फिर इसके बाद आप बीएमएस भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत काफ़ी कम लोग इस कोर्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि काफ़ी ओल्ड कोर्स भी है, लेकिन हम लोगों के लिए गाइडेंस नहीं मिलता, जिस वजह से हम लोग इन कोर्सेस के बारे में डिटेल में नहीं पता रहता है और हम पिछड़े रह जाते हैं, जिससे हम लोगों को एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है। और बहुत सारे लड़के जो जिनको जानकारी है वो आगे निकल जाते हैं, हम लोग पीछे हो जाते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आप एनडीए भी कर सकते हैं। एनडीए आप देश की सेवा का यदि जुनून रखते हैं, एक आपके अंदर पावर है, मोटिवेशन है, अंदर से आप मोटिवेट हैं कि नहीं हमें एनडीए करके देश की सेवा करनी है, आगे कुछ करके दिखाना है, तो आप एनडीए भी कर सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, इसमें बहुत अच्छी जॉब भी है और बहुत अच्छे अवार्ड्स मिलते हैं। भारत सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी जॉब है। नेक्स्ट आता है आप आईआईटी की तैयारी करें। जे डबल ई आप एंट्रेंस एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट। तो आप जेई की तैयारी करें, जेईई। और इसके बाद आप आईआईटी में अच्छे इंस्टीट्यूट में मतलब बढ़िया बीटेक के दाखला ले सकते हैं। एमटेक करने के बाद फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है, आप जानते ही हैं। तो ये सारे मैंने आपको कुछ 7-8 कोर्स बताए हैं, इनको क्रम से आप देख लीजिएगा और इन पे आप विशेष टिप्पणी दीजिएगा कि आपको आखिर इन कोर्सों में कौन सा कोर्स अच्छा लगा और किस कोर्स में आपका ज़्यादा मन लगता है काम करने में। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अब आती है फाइनली बात कि आप सबसे पहले इन सारे सब्जेक्टों में वही सब्जेक्ट का चुनाव करें जिसका आपने टारगेट बनाए रखा है। टारगेट आपका वो फिक्स होना चाहिए, उससे आपका बिल्कुल इधर के उधर नहीं होना चाहिए। यदि आपने टारगेट एक बार फिक्स कर लिया कि हमें एनडीए में जाना है, तो आप फिर सारे चारों काम छोड़ के एनडीए की तरफ ही रुख करिए और उसी की तरफ आपका पूरा ध्यान फोकस होना चाहिए। यदि हम सारी चीज़ों में तितर बितर भाग के इधर उधर दाएं बाएं भटक के यदि एक ही चीज़ को फोकस बना के उसको टारगेट करते हैं, तो पक्का यकीन माने 100% वो निशाना चूकता नहीं है और बिल्कुल पक्का वहीं लगता है निशाना। आप बीएससी, एमएससी, बीटेक, आप जो भी आपको कोर्स करने का मन कर रहा है, दिल कर रहा है, आप जरूर करिए। लेकिन
एक सही रणनीति, सही गाइडेंस, सही चुनाव करिएगा, क्योंकि सही चुनाव करने के बाद आप अपने करियर में बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं। यकीन मानिए, आप यदि सही सिलेक्ट करके, सही सब्जेक्ट का सिलेक्शन करके, यदि आप उस पर अपनी पूरी रणनीति, पूरी स्ट्रेटजी करके यदि आप पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यकीन मानिए आप इस फ्यूचर में बहुत आगे तक जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, और आई होप कि आपको मेरी बताई हुई बातें सारी समझ में आ गई होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको सही टाइम पे मिलें और आप सारी चीज़ों से भली भांति परिचित रहें। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।